पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड के श्री वागेश्वरी माता मंदिर में भव्य भंडारे के बीच टूटी सड़कों पर फूटा श्रद्धालुओं का गुस्सा। प्रशासन को चेतावनी, नहीं सुधरे तो होगा आमदार कार्यालय का घेराव। मुंबई, जैसे ही श्रावण मास की पावन शुरुआत हुई, मुंबई के मालाड पूर्व स्थित कुरार विलेज के अंबापाड़ा इलाके में बसे श्री वागेश्वरी माता मंदिर में एक बार फिर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर वर्ष की तरह इस बार भी राजस्थान छत्तीसगढ़ मालाड मुंबई संस्था द्वारा माता रानी की सेवा में भव्य भजन संध्या और नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष भक्ति रस में डूबे नजर आए और मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर श्री वागेश्वरी धाम के पीठाधीश्वर पूनम दास जी महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि मुंबई और महाराष्ट्र के विभिन्न कोनों से आए राजस्थान समाज के गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और संस्था के समर्पण को सराहा। संस्था के पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं को बताया कि यह श्रावण मास का पहला सोमवार है और आगे के 4 सोमवार भी इसी तरह से माता रानी और भगवान भोलेनाथ के चरणों में भजन और भंडारे का आयोजन जारी रहेगा। लेकिन भक्ति भाव से सराबोर इस वातावरण में एक बात ने श्रद्धालुओं का मन खिन्न कर दिया। मंदिर तक आने वाला रास्ता, टूटी फूटी सड़कों, गड्ढे से भरे रास्ते और रास्तों में जमा गंदा पानी और उसकी दुर्गंध ने भक्तों के आस्था की अग्नि परीक्षा सी ले ली। श्रद्धालुओं ने शासन प्रशासन पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लोकप्रिय धार्मिक स्थल पर जाने वाली सड़क की हालत वर्षों से बदहाल है और किसी अधिकारी को सुध लेने की फुर्सत नहीं। मौके पर मौजूद स्थानीय व्यापारियों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे स्थानीय आमदार के कार्यालय का घेराव पर मजबूर हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के पूर्व नगर सेवक और जिला अध्यक्ष अजीत राव राणे से जब पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के जवाब देते हुए कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसी दिन से इस रोड को बनवाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह श्रद्धा और चेतावनी दोनों के बीच ये आयोजन संपन्न हुआ, जहां एक ओर भक्ति का स्वरूप देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं की अनदेखी पर प्रशासन को स्पष्ट संकेत दिया कि अब सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। का दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई के उपनगर में मालाड पूर्व में बाघेश्वरी धाम के नाम से चर्चित एक ऐतिहासिक मंदिर है। वहां पे आज हम श्रावण मास के शुभ अवसर पर यहाँ पे बहुत दर्शनार्थी आए हैं और यहाँ पे राजस्थानी समाज के 36 कौम के लोगों ने बहुत बड़ा भंडारा रखा है। जैसा कि दर्शकों मैंने बताना चाहता हूँ कि ये श्रावण मास के 4 सोमवार होंगे। चारों सोमवार पे 36 कौम के समाज के लोगों ने वहाँ भंडारा का आयोजन किया, जिसमें पूरे हर समाज के लोग ऐसा वो जो ये यहाँ का जो मंदिर के जो चर्चित महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, जिसका हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, उनका आज हम उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं और साथ में उनसे आज जो श्रावण मास चल रहा है, गुरु जी आए हुए भक्तों को क्या कुछ कहना चाहते हैं आशीर्वाद के रूप में, उसकी जानकारी। गुरु जी, मैं मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से स्वागत करता हूं। आज जिस तरह से श्रावण मास में शंकर जी की पूजा चल रही, भक्त आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो लोग अपने भाव से भोजन प्रसाद कर रहे और उनकी भावना से अच्छा ही हो रहा है। उनके आशीर्वाद के लिए उनको क्या बोलते हैं? आशीर्वाद उनका है, भगवान देगा, अच्छा काम करेगा, भगवान खुद ही देगा, उनको सुखी रखेंगे। जिस तरह से महाराज जी ने कहा कि अच्छी और श्रद्धा भाव से वो जिस तरह से 36 कौम समाज के लोगों ने ये भंडारा का आयोजन किया, भगवान की कृपा उनके लिए अच्छा होगा और भगवान उनको सुखी रखेंगे। उसी तरह से गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। आइए हम चलते हैं और भी लोगों का कुछ विचार। और जगह है राजस्थानी 36 कौम मलाडपुर में सभी हाथ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास के शुभ अवसर पर जिस तरह से ये पूरा समाज मिल करके आज ये भव्य कार्यक्रम करता है, जो 4 सोमवार तक इस तरह से भंडारा होता है। भंडारे में सब ऐसे गणमान्य लोग जो 36 कौम के लोग, राजस्थान समाज के लोग, जो ऐसे उद्योगपति हैं, जो समाज के कर्णधार हैं, जो कि नेतृत्व करते हैं, आज अपने महाराष्ट्र के और मुंबई के धरती पे अपना रोजी रोटी कमाने के बाद
देवी देवताओं और समाज के प्रति उनकी कितनी आस्था है, कितना प्रेम है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन ही यही समाज के लोगों ने, राजस्थानी समाज ने इतना भव्य कार्यक्रम किया था कि गुरुजी बहुत खुश हो गए थे। यहाँ पूरा माँ बहन बेटियाँ जो राजस्थानी समाज के लोगों ने बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत की, भजन गाया, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। और गुरु जी की पूर्णिमा में बहुत लोगों का पूजा पाठ करने के बाद आइए हम जो हमारे समाज के लोग हैं, जो राजस्थानी समाज के हैं, इनके प्रति क्या इनके मन में भावना। सर, आप लोग के प्रति कैसे ये भावना जाएगी कि मुझे महाराष्ट्र की धरती पे ऐसा भी कार्यक्रम करना चाहिए? बहुत अच्छा है। कैसा लगा? धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है सर आप? यहाँ कार्यक्रम ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन होते हैं तो उसमें एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है और उससे अपनत्व की भावना बढ़ती है, प्रेम भाव बढ़ता है। यहाँ सावन महीने में हर सोमवार को भंडारा होता है, तो वहाँ प्रसादी सब लोग आते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, दर्शन करते हैं। तो उसमें धर्म के प्रति है जो आस्था बढ़ती है और एक दूसरे से मिल के चलने की है जो प्रेरणा मिलती है, और एक दूसरे के साथ में मिल के एक दूसरे से काम कैसे करें, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, ये भावना पनपती है। सर आपका सुनना। शंभू सिंह धीरा। सर, आप ये जो कार्यक्रम के आयोजक हैं कौन है और किस प्रकार से किया जाता है, इसका थोड़ा सा डिटेल बताइए। इसके जो आयोजक है वो राजस्थान के 36 कौम द्वारा ये आयोजित हर साल की भांति इस साल भी किया है। और इसमें सब हर प्रांत के, हर समाज के, हर वर्ग के लोग यहाँ आके प्रसादी लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है और भव्य प्रोग्राम रहता है। इसमें सब मिलजुल के एक दूसरे से आपस में शेयर कंट्रीब्यूशन करके ये प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें सभी को निमंत्रण भी देते हैं और जितने भी व्यापारी बंधु मलाड में हैं वो सभी उपस्थित रहते हैं और माँ प्रसादी का आनंद लेते हैं। और श्रावण के ये पहला आज सोमवार है, इसी तरह जितने भी 4 सोमवार रहेगा, हर सोमवार को ये आयोजन रहेगा प्रसादी का। दशरथ सिंह, जिस तरह से ये आपने इतना बड़ा कार्यक्रम को मैंने देखा, कम से कम अभी नहीं तो 400 से 500 लोग इकट्ठा हुए। ये कहाँ से आप इसको पूरा कैसे आप जो धन एकत्रित करते हैं, कैसे ये सब करते हैं, थोड़ा सा इसको बताइए। इसमें क्या रहता है कि जिसका जो सहयोग देना है, जैसे कोई 1000 देता है, 5000 देता है, 11000 देता है, वो इच्छा अनुसार इकट्ठा करते हैं। किसी नेता का नहीं है, किसी नेता वेता का यहाँ अलाउ भी नहीं है। अच्छा, वाह। हमारे समाज के ही लोग हैं। नेता का यहाँ आते हैं तो स्वागत है उनका, लेकिन कैसा है, ये समाज का और सामाजिक प्रोग्राम है और सामाजिक प्रोग्राम के इसके हिसाब से सब समाज के लोग ही एकत्रित अपना कंट्रीब्यूशन करके ये आयोजित हर साल करते हैं। आप शायद पहली बार पधारे हैं, लेकिन हर साल ये प्रोग्राम रहता है और अच्छे खासे जितने भी हमारे परिवार के लोग और जितने भी हमारे व्यापारी मंडल है और जितने भी हमारे 36 कौम और बाकी जो भी जहाँ स्टेट के हैं, सब यहाँ प्रसादी का आनंद लेते हैं। और आप सबको भोलेनाथ की मेहरबानी है और हर हर महादेव। बुजुर्ग भी है, एक प्रकार से बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं और यहाँ इस समाज के कैसा लग रहा है ये इधर पूरी टीम का? इधर बहुत अच्छा लगता है। मैं इधर श्रावण के हर सोमवार को आते 36 को मिल के इधर खाना रखते, कम से कम 4 से 5 हज़ार भंडारा रहता है। फिर शिवरात्रि भी होती है। फिर हमारे एक शांतिनाथ जी महाराज है, हमारे गुरुदेव है, उनका भी वो पुण्य तिथि के दिन इधर पूरी रात भजन कीर्ति होती है, 10,000 पब्लिक आती है और सुबह सब भंडारा होता है और खाना खाते हैं। पूरे समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे हम क्या, हमारी मातृभूमि तो राजस्थान है, ये कर्म भूमि है, मातृभूमि से कर्म भूमि में आए इधर, तो सब हिल मिल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी राजनीतिक क्षेत्र में ये वो किसको कुछ प्रॉब्लम आएगा, किस हम पूरे 36 कौम के एक साथ मिल के काम करते हैं। 36 कौम ने जिस तरह से इस तरह से काम किया है, आप लोगों को कैसा अपने को, जिससे कि महाराष्ट्र की धरती पे आज राजनीतिक क्षेत्र से किसी भी आमदार खासदार इसमें डिस्ट्रीब्यूट में मदद करने का किसी ने, आप लोगों ने, समाज ने, किसी ने मदद नहीं मांगा, मगर जिस तरह से आपके समाज ने इस तरह से भव्य कार्यक्रम का, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक तरह से धार्मिक आयोजन है। जो राजस्थानी समाज है 36 कौम है और यहाँ पे जो भी सर्व समाज दूसरे भी रहते हैं उनको भी हम बुलाते हैं और हम भी यहाँ मेहमान बन के आए हुए हैं। मगर कैसा लग रहा है हमें बहुत, ये समाज जो ये समाज पूरा राजस्थान में रहकर अपना अस्तित्व वहाँ बनाया ही है। और आज मैं गुरु पूर्णिमा के भी कार्यक्रम हुआ और हमेशा मैं देखता हूँ कि बागेश्वरी धाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्यक्रम करते तो राजस्थान समाज के लोग करते हैं। तो कैसा आप आज अतिथि, कैसा लग रहा है आपके ये समाज के लोग ऐसा करके? देखो, एक ऐतिहासिक जगह है, बागेश्वर धाम इसको बोलते हैं, महादेव जी मंदिर है। अभी आप मीडिया के थ्रू है तो आपके तो हम ये भी एक संदेश पहुंचाना
चाहते हैं सरकार तक भी यहाँ तक आने का जो रास्ता है उसका भी थोड़ा ख्याल रखें। ये कुछ फॉरेस्ट एरिया बताते हैं, लेकिन इतने जब धार्मिक लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, तो उनके लिए आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत फेमस है और लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे किसी का कोई लेना देना नहीं, सभी 36 कौम आते हैं, अलग अलग आयोजन करते हैं, फिर किन की तरफ से वो प्रसादी रखते हैं, वो प्रसादी में सभी लोग आके ग्रहण करते हैं और अपना धार्मिक आयोजन करके शांति और समृद्धि। मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़। थैंक यू सर। सर कैसा लग रहा है जिस तरह से ये आपके समाज के लोगों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, कहाँ कहाँ से मुंबई और महाराष्ट्र के कोने को, तो जैसे कि अभी राठौड़ साहब आए हैं, गेस्ट बन के आए हैं, कैसा एहसास हो रहा है आपको? बहुत अच्छा एहसास हो रहा है और ये सर्व समाज का एक कार्यक्रम है और हर बार हर नए दिन गुरु पूर्णिमा हो या शिवरात्रि हो या बड़े बड़े प्रसंग हो, दिवाली हो, होली हो, सब ये स्नेह मिलन हो, तो सब यहाँ होते हैं और सब समाज के लोग आते हैं। इसमें गुजराती, मराठी, मारवाड़ी की कोई बात नहीं है। जो भी यहाँ रहते हैं, जो संपर्क में है, जो सब परिवार आते हैं यहाँ, बच्चों के साथ आते हैं, सब जुलते हैं और जो भी प्रसादी होती है वो ग्रहण करते हैं और जितना उनसे सहयोग होता है वो सहयोग करते हैं और ये समाज हित में है और इसमें जो तेरा मेरा कोई होता नहीं है, जो होते हैं सब साथ में रह के करते हैं। शर्मा जी, जिस तरह से मैं अभी देखिए राठौड़ साहब ने एक बहुत बड़ा तीखा प्रहार किया है, वो प्रहार साथ मानो तो आपके ऊपर है, क्योंकि एक व्यापारी भी हो और एक हर पार्टी से आपका संपर्क है, उसके बावजूद भी अगर एक रोड पर आने जाने का या पूरे समाज के कोई भी, यहाँ पे तो हर समाज आता है, मगर अगर उस समाज को आने में कठिनाई होती है, जैसे गेस्ट बन के आए थे और गेस्ट को इतना तकलीफ होता है, तो आपका ही भी धर्म बनता है, पूरे समाज का होता है, मगर आपका खास तो इसलिए बोलता है कि आप व्यापारी भी हैं और उद्योगपति भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता। अगर इस आंदोलन को आप थोड़ा सा तेज करेंगे या लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, क्या करेंगे, आगे कुछ करने वाले हैं? देखिए, हमने है ना हमारे जो व्यापारी समाज के हिसाब से राजन सिंह जी को भी लेटर दिया है और मंगल प्रसाद लोढ़ा जी को लेटर दिया है कि हमारा ये बागेश्वरी जो स्थान है वो बहुत ही प्राचीन है, वहाँ पर भले वो फॉरेस्ट में है लेकिन हमारी जो जनता आती है उसको बहुत कष्ट होता है, इसलिए मंगल प्रसाद लोढ़ा जी ने हमको आश्वासन दिया है कि कुछ समय का समय दो मेरे को, मैं वो काम आपका करवा के देता हूँ। राजन सिंह जी ने बोला है कि प्रदीप मैं जरूर करवा के दूंगा करके, तो हम इसका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो हम पूरा राजस्थान समाज सबको लेके वहाँ पे जाएंगे कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि शर्मा साहब आप जानते हैं कि जितनी भी जितनी देवियाँ हैं, चाहे विंध्यवासिनी मैया हो, चाहे यहाँ पे जीवदानी मैया हो, सब पहाड़ों पे हैं, पूरे ही पहाड़ में हैं, वन विभाग में ही है, मगर हर पक्का रोड, हर सुविधा है। केवल ये 500 पुराना ये बागेश्वरी धाम है, मगर यहाँ पे ही पूरा कानून लागू हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इससे कहीं ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं ये गंदी राजनीति की जा रही है। तो क्या आप आने वाले समय में अगर नहीं बना तो क्या आंदोलन करेंगे? क्या? बिल्कुल, हम आंदोलन करेंगे, पूरे समाज को लेके जाएंगे और यहाँ की आम पब्लिक को भी लेके जाएंगे कि ये हमारा प्राचीन जगह है और एक अच्छा दिव्य स्थान है, वहाँ पर कि मतलब अंदर है, आने के बाद सुकून मिलता है, हर तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, हर तरह के भंडारे होते हैं। आज पूरा हमारा 36 को राजस्थान में मिलकर जो भंडारा किए हमेशा करते हैं, हर साल होता है यह भंडारा, इसमें कम से कम 5-6 हज़ार पब्लिक मतलब एक प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती है। तो हम तो ये अगर ये नहीं हुआ, अगर लोढ़ा जी के पास हम जाएंगे और अपने जो आमदार है राजन सिंह जी, उनके पास भी पूरा समाज का मोर्चा लेके जाएंगे और ये करवाना ही पड़ेगा। ऐसा ही हमने तुंगारसर के लिए भी किया था, तुंगारसर में भी नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पर पास करवा के लिया हमने, वहाँ के लिए प्रयास करवा के लिया। तुंगारसर वसई मंदिर में मैं आज कम से कम तो 25 साल से जा रहा हूँ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी फॉरेस्ट के साथ थोड़ी तकलीफ आ रही है, वो भी हम दूर करवा के ले रहे वहाँ से। धन्यवाद। जिस तरह से शर्मा साहब ने बोला, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि जिस तरह से मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा ये अधिकार था कि ये हर पार्टी से जुड़े हुए एक व्यापारी वर्ग भी है और उसके साथ साथ भी अच्छे संबंध हर राजनीतिक पार्टी में इनके हैं, जैसे चाहे सुनील प्रभु हो, चाहे राजहंस सिंह हो, चाहे कोई भी, जैसे कि मंगल प्रसाद लोढ़ा को भी बोला, उन्होंने लेटर दिया, तो मैं उनको धन्यवाद दूँ। आने वाले समय में अगर वो लोगों ने, जैसा कि शर्मा साहब ने कहा कि अगर रोड नहीं बना तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शर्मा साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते, मगर मैं अगर करेंगे तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं वही तीखी प्रतिक्रिया करने का काम करूंगा। मैं पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं। सर कैसा लग रहा है? जय श्री राम। जहाँ तक है कि आप पत्रकार बंधु जो हैं, इस मैटर पे आप लोग ज़्यादा मीडिया को प्रोसेस करिए। नेताओं का काम है अपना बोलना करना, लेकिन मीडिया का काम है इसको आगे बढ़ाना। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इसको आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़ाते रहेंगे, लड़ाई हम पीछे
पीछे लड़ सकते, लेकिन इसको आगे ले जाने का काम मीडिया का है। मगर सर जिस तरह से मैं जानता हूं कि आज जब से मैं लगभग 5 से 6 वर्ष से लगातार इस रोड के मुद्दे को मैं प्रोग्राम में आता हूं, हर त्योहार पे आता हूं, लोगों से इंटरव्यू लेता, लोग इस पर करते हैं। मैंने कोई भी जो आमदार, खासदार, नगर सेवक लेके सबसे कम मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, सबका ही क्रियाकर, जैसे मंगल प्रसाद लोढ़ा किया, ये बवाल मैं बीएमसी सभागृह में मंगल प्रसाद लोढ़ा आए थे, मैंने वहाँ भी उठाया था, मगर उन्होंने भी केवल आश्वासन देते हैं। मगर आश्वासन के बाद जैसे सुनील प्रभु ने कहा कि मैंने इसको राष्ट्रीय मंदिर घोषणा करने की बात कही है, इस तरह से कहते तो हैं, मगर जब हो, मगर उसमें कभी होता है जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं देती। जैसे आप जैसे भक्त लोग और आपके जैसे अगर लोग उग्र नहीं होंगे तो नहीं होगा। मुद्दा तो उठाया जा रहा है, लेकिन आपका काम है अगर आप उसको वापस प्रोसेस करिए कि मैं उनके पास गया उन्होंने नहीं सुना। हाँ, आपका एक प्रोसेस है, मैं उनके पास गया उन्होंने नहीं सुना, तो ये भी आप बताइए ना। आपका ये भी फर्ज है, आपका ये भी फर्ज है कि आप अच्छे समय पे आए हैं, नाले पे दहला करने का काम। साहब जिस तरह से बहुत यहाँ जब गेस्ट बाहर से मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से आए, आप जैसे लोगों के नेताओं पे, जैसे आपका आमदार है, आपकी यूती है इसलिए आपके ऊपर बोल रहा हूँ, आपका आमदार है, खासदार भले उसे खासदार, आमदार, नगर सेवक है, मगर ये सबसे बड़ी दुर्दशा इस रोड की है। हर बार कोई प्रोग्राम में जब आती है पब्लिक तो मेरे से यही सवाल करती है कि आप आमदार, खासदार से बात करें, और मैं मुद्दा उठाता हूँ, प्रतिक्रिया लेता हूँ, आश्वासन सभी देते हैं, मगर ये रोड नहीं बन पाता। क्या कहेंगे साहब? नहीं, ये रोड तो बनना चाहिए। आमदार किसका है, खासदार किसका है, इससे मतलब नहीं है। एक बार जीत के आने के बाद पूरे पब्लिक का खासदार आमदार है। अब रही भैया रोड क्यों नहीं बन रहा है, अब रोड क्यों नहीं बन रहा है उसका कारण अलग अलग रहेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि फॉरेस्ट का हर बात फॉरेस्ट के वजह से, फॉरेस्ट एनओसी नहीं देती है, उसके वजह से रोड नहीं बनती है। लेकिन फॉरेस्ट एनओसी ये सब हम ही तैयार किए हैं, उसके लिए कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है। कोई आमदार और कोई खासदार को अगर बनना चाहता है वो बिंदास बनाएगा। कहाँ तक किसका परमिशन लेते बैठेंगे, अगर जो परमिशन नहीं देता है तो अपन अपने मर्जी से करना पड़ता है। अगर सही ढंग से नहीं होते तो थोड़ा उंगली टीड़ा करना पड़ता है, वो करना चाहिए। राव राणे साहब जैसे जानते हैं कि वन विभाग में आज भारत की धरती पे जितने भी मंदिर, जैसे जीवदानी मैया हो, विंध्यवासिनी मैया हो, वैष्णो देवी हो, सब पहाड़ों पे हैं, वन विभाग में है, वहाँ पे वो कानून नहीं लागू होता, क्योंकि वही जैसा वो मंदिर जितना जूना है वैसे ये भी जूना है। उसके फॉरेस्ट एक डिपार्टमेंट अलग है, वन डिपार्टमेंट। जंगल में अगर कोई मंदिर रहता है, जंगल बोला तो सब जगह पे फॉरेस्ट ने ही डिक्लेयर किया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक फॉरेस्ट का एक अलग जगह रहती है, एक डिक्लेरेशन रहता है। और हकीकत में ये है कि अगर फॉरेस्ट में होता नहीं है, लेकिन पैसा देने के बाद सब कुछ होता है, मुझे मालूम है। अगर पैसा किसी को दिया तो फॉरेस्ट वाले सब एनओसी देते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में किसी के घर नहीं है क्या, कितने बंगलों भी है, लेकिन अपना कायदा थोड़ा बहुत गड़बड़ वाला कायदा है, छोड़ दो, जाने दो, उसके बारे में बात नहीं करना है अपने को। मगर अभी भूमिका बनना चाहिए, अभी आपकी भूमिका क्या होगी? रोड बनना चाहिए। अभी आपकी भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका यही रहेगा, आमदार खासदार कौन से पार्टी का है, यहाँ पे सरकार किसका है, उससे उनको जाना नहीं चाहिए। लोगों को अच्छी सुविधा मिलना चाहिए, और लोगों को जब तक सुविधा नहीं मिलती है तब तक लोग बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। लेकिन नहीं, मेरे प्रश्न का आप जवाब सही नहीं दिए। मेरे प्रश्न का ये है कि आपकी भूमिका है, आप बनवाएंगे कि नहीं, आंदोलन करेंगे कि नहीं? आपका विधायक है तो आपके विधायक का फंड मिलता है, अगर ये पैसे की बात है तो आप 2-2 बार नगर सेवक रहेंगे, एक बार थोड़ा सा पैसा निकाल के उनको दे देंगे, मुंह में डाल देंगे तो शायद मंदिर का हो जाएगा। आप जो सवाल कर रहे हैं ना, वो आप कहाँ से, यहाँ से नहीं कर रहे, आप यहाँ से सवाल कर दे। वो यहाँ से सवाल करना छोड़ दो। आमदार मेरा रहेगा, आमदार मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद चंद्र जी पवार साहब का कार्यकर्ता हूँ, आमदार शिवसैनिक है। हमारी यूती भी रहेगी तो एक सीमित थी, यूती में इलेक्शन में हमने अपना काम किया है। अब हम जनते का है, लोगों का है। मैं तो लोगों का दोस्त हूँ, लोगों का सेवक हूँ। मेरे आमदार मेरे नहीं है, ना खासदार मेरा है, ना सरकार मेरा है, लेकिन मैं लोगों का हूँ। और जब तक लोगों की भूमिका जहाँ तक रहेगी वहाँ पर लोगों के साथ रहेगा।
किसी का भी होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं आपकी ये बात मानता हूँ हाँ। सर, मगर आपको ये तो साबित ही करना पड़े 10 बरस से आप नगर सेवक रह चुके हैं। आप चाहें तो चुटकी बजा के, जैसे कि मुझे मालूम है अप्पा पाड़ा में जब नहीं जा रहा था, रोड नहीं, बस जाने नहीं मिल रहा था ना, तो आप लोगों ने मिल करके राष्ट्रवादी कांग्रेस, आपके ही पार्टी के नेता थी विद्या चौहान, और आप लोगों ने मिल करके अगर रोड बनाने का काम किया तो यहाँ का रोड क्यों नहीं बनेगा, ये मुझे आप ही से पूछना। मैं आपको एक तिवारी जी, आप एक सवाल मैं आपको एक करता हूँ कि मेरा सरकार आने दो, ये सवाल आप मुझे नहीं करेंगे। देखिए ये नेता है, युति है, फिर भी बचने का काम कर रहे हैं मेरे प्रति। ठीक है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है। कैसा है आपका भजन कार्यक्रम? बहुत अच्छा है साहब, और सबकी खुशी में हमारी खुशी है, और श्रावण मास का पहला सोमवार लग गया है, और शिव जी का सबको आशीर्वाद मिले और सबका भला हो। गुरु पूर्णिमा में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद। आपको हमारी मंडली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके चैनल को और आपको धन्यवाद। जिस तरह से मैंने बहुत अच्छा, बहुत सब नेताओं से, बहुत जहाँ के गेस्ट लोगों से मैंने इस पर बात किया, उन्होंने भी बात कही कि आइए अब हमें जानने के लिए, देखिए ये चल रहा है पूरा भोजन, देखिए ये भोजन चल रहा है, सब लोग भोजन कर रहे हैं, सभी लोग एकदम, देखिए कैमरामैन से मैं बोलूँगा, देखिए पूरा एकदम पूरा भोजन कर रहे हैं। ये श्रावण मास के ये शुभ अवसर पर जो राजस्थान 36 कौम के लोग हैं, ये कितना बड़ा आशीर्वाद ले रहे हैं, कितना बड़ा पुण्य का कमाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, लाइन में लगे, देखिए पूरा बताए, ये 36 कौम समाज के लोगों ने जो काम किया है, कितना सराहनीय काम किया। सवाल है ये प्रसाद का, सभी लोगों ने इतना, ये श्रावण मास का प्रसाद समझ के, देखो प्रसाद लेने के लिए आए हैं, ये लोग प्रसाद देने का काम कर रहे हैं। देखिए कैमरा में से मैं आग्रह करूंगा, देखिए जो सेवादार हैं उनका थोड़ा सा देखिए किस तरह से, एक सेकंड, कैसा लग रहा है जिस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। हाँ? और सब श्रद्धालु आ रहे हैं, सब श्रद्धालु आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग सेवा कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है भाई साहब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। इस तरह से 4 सोमवार को होगा कार्यक्रम, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आता है। देखिए बहुत कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा सेवा कर, देखिए इस तरह से वो लोगों ने सेवा का भाव इस लेकर के जिस तरह से काम करने का काम कर रहे हैं, देखिए वहाँ तक लाइन लगी है। देखिए वहाँ पे मैं आपको तो इसका 36 कौम के लोगों ने जो प्रसाद देने का काम किया है, और सभी लोग, मैं जानता हूँ सभी को समय नहीं है मुंबई में, ऐसा समय नहीं, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट, जो समय खराब करो पैसा खराब है, उसके बावजूद भी जिसको भक्ति और भाव है, श्रद्धा है, सभी लोग ने भक्ति और भाव से, प्रेम से आज प्रसाद लेने के लिए आए हैं। देखिए हमारे भाई बंधु वहाँ तक कितना चाहता हूँ कि किस तरह से ये श्रावण मास चल रहा है, बहुत ही पवित्र समय चल रहा है। इस समय भोलेनाथ का दर्शन करता है, पूजा पाठ करता है, उसके हर दुख का अंत होता है, नाश होता है। आज हमारी माँ बहन बेटी राजस्थान की धरती से हमारे भाई देखो 36 कौम समाज के पूरे जेंट्स के लोग और पूरे समाज को आमंत्रित करके आज उन्होंने, जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 सोमवार को, महीने के 4 सोमवार श्रावण मास तक पूरा निमंत्रण, भोजन, प्रसाद की व्यवस्था पूरे समाज के लोगों ने किया। उसका साथ देने के लिए जो हमारे उसी समाज की हमारी माँ बहन बेटी आई है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, आज सनातन धर्म जिस तरह से बहुत जाग चुका है, हमारी ये देखिए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैंने देखा 2-3 बच्चे उधर से, सभी नन्हे बुच्चे माँ बाप लेकर के आए हैं और इसमें आए, और हमारे इसमें 4 चांद लगाने का, जिस तरह से ये दुर्गा की रूप है, शक्ति की रूप है, हमारी बहनें ये हमारा साथ देने का काम करती हैं। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, जिसमें यही समाज की बहनों ने इतना बढ़िया भजन, जिस तरह से मैंने भी भजन सुन रहा था, बहुत बढ़िया भजन गाया, बहुत बढ़िया नाच किया। जो एक भगवान को, एक बात है, जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, जो भगवान के धाम में नाचता है, गाता है, उसको कहीं दूसरे के धाम में या दूसरे के द्वार पे नाचने और गाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दर्शकों मैं बताना तो भगवान का धाम है, गुरु की शंकर भोले, यहाँ पे हर देवता, मैं बताता हूँ कि जो अपने हिंदू समाज के देवता माने जाते हैं, सभी देवताओं का यहाँ पे स्थान है, सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी यहाँ पे आशीर्वाद लेने के, वही ठीक उसी प्रकार से हमारी बहनें वो काम कर रही हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पे जितनी देवी देवता, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से बागेश्वरी माता
आज लगभग 500 वर्ष पुरानी ये मंदिर है, जहाँ पे यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हे माता, हे भागेश्वरी माता, हे भोलेनाथ, जिस एक दरबार में जो हमारी माँ बहन बेटियाँ आई हैं, जो आपके दरबार में अलग जगा रही है, पूजा कर रही है, भजन गा रही है, इनकी जो मनोकामना हो भोलेनाथ, मैं भी एक ब्राह्मण होकर के, एक पत्रकार होकर आपसे अर्जी लगाता हूँ कि इनकी जरूर पूरी करना, ताकि प्रभु ये आपके अगर दरबार में आते रहेंगे तो हमारा सनातन धर्म जिंदा रहेगा और सनातन धर्म की पूजा होती रहेगी, और लोगों के प्रति जो हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी समझेंगे कि हमारा सनातन धर्म कैसे। आइए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा लगा। हाँ। जिस तरह से आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा को बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया था, आज श्रवण मास में भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करना भी चाहिए। करना चाहिए। हाँ। आज पूरे कितने लोग कहाँ से आए हैं आप? कोई गोरेगांव से आ रहा है, कोई मलाड से आ रहा है, कोई कांदीवली से आ रहा है, कहीं कहीं से लोग अपने अपने घर से आ रहे हैं। सब अच्छा। और आप हमारे पूरे जो 25 लाख जो मेरे दर्शक हैं, हाँ। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि सभी को दर्शन, जहाँ पूजा पाठ हो वहाँ पे आना चाहिए, या क्या करना, उसके बारे में थोड़ा सा दीदी? आना चाहिए, क्योंकि अपने अपने घर में सब अपने अपने घर में काम में व्यस्त रहते हैं। 2 मिनट कहीं पे भी, आधा घंटा 1 घंटा निकाले तो भगवान की भक्ति भी होती है, उसके बहाने अपना भगवान का नाम भी लिया जाता है, और भगवान का नाम ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा, धन दौलत कुछ काम नहीं आएगा। भगवान का नाम लोगे तो सब बेड़ा पार, नहीं तो कुछ काम का नहीं है। भगवान के नाम के लिए यहाँ कोई टाइम निकालो, बहुत अच्छा होगा इसके लिए। दीदी आपका नाम क्या है? सपना वैष्णव। देखो, सपना वैष्णव दीदी ने मेरे बहुत अच्छी बात की। ये जो हमारा धर्म है, पूजा पाठ बहुत यही काम आएगा, यही आएगा। जो मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारे जाएंगे, मगर यही काम आने। तो जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। अब भगवान की जो आस्था है। दीदी आप बहुत बढ़िया ढोलक बजाती है और बहुत बढ़िया गाती है। कैसा लगता ऊपर वाले का मेहरबानी है, सब भगवान का है। कैसा लगता है? आप लोग साथ देती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। ये हमारी बहन जिस तरह से करती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। एक बार इनके लिए जो ताली बता दीजिए सब लोग। दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कैसा आप लोग आती हैं और आती रहेंगी? आते रहेंगे। हाँ, कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताना, देखिए ये हमारे भारतीय की जो परंपरा है, संस्कृति है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बहन को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसी हमारी बहनें जो हमारी संस्कृति जिंदा है, यही संस्कृति हमारी जिंदा है, हमारी परंपरा जिंदा है। आज हमारी बहनों ने बरकरार कर दिया, साबित कर दिया है कि ये मेरे समाज है, ये हमारे जेठ हैं, ये हमारे जेठानी हैं, ये हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, इनके सामने मुझे पर्दा रखना चाहिए। इसलिए हमारी ये बहन वो काम कर रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, इसी तरह आप जैसी अगर हमारी बहन हैं तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी, हमारी परंपरा जिंदा रहेगी। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कैसा लग रहा है दीदी? आप आए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी बहन बोली कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद, मैं सबको पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूं और ईश्वर से आप लोगों
Namaste.